अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट प्राध्यापक इलियास इनामदार, महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति बीड़ जिलाध्यक्ष और लोक सेना संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। 17 अप्रैल को बीड़ में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक मोर्चा निकलने वाला है। मोर्चे के ताल्लुक से सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति और लोक सेना संगठन का कुछ शर्तों के आधार पर इस मोर्चे को पूरा पाटिंबा है। इस मोर्चे में बीड़ से और बीड़ ज़िले से मुस्लिम समाज से ख़ास तौर पर आह्वान है कि इस मोर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हो और अपने हक़ की लड़ाई को कामयाब करने में अपनी अहम भूमिका निभाने की कोशिश करें। क्यों तो ये लड़ाई सरकार के ख़िलाफ़ है। जो कोर्ट ने हमें आरक्षण दिया था उसे सरकार ने है तो रद्द किया है, उसके खिलाफ़ ये लड़ाई है। साथ में आरक्षण मोर्चे जो निकाल रहे हैं, जो संयोजक है, आज तक है तो उनकी जो इस आंदोलन से जुड़कर जो राजकीय भूमिका है, जो सियासी रोल है, वो अब तक है तो सामने नहीं आया। संयोजक से ये अपील है कि उन्होंने अपनी राजकीय भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। क्यों कि कुछ साल पहले भाजपा के इशारे पर बीड़ में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण आंदोलन को लेकर एक पाशा पटेल नामक नेता ने पूरे मुस्लिम समाज को आरक्षण के नाम पर है तो एक करने की कोशिश की थी और पूरे महाराष्ट्र में सच्चर रिपोर्ट आने के बाद किताबें छापकर, वो सच्चर के रिपोर्ट की किताबें छापकर है तो सबको बांटने के लिए लगाया था, जिसमें हम भी एक आरक्षण कार्यकर्ता बोल के वो किताबें बांट रहे थे। तो कहीं ना कहीं पाशा पटेल के जैसा ना हो समाज को गुमराह करने वाली बात। क्यों तो बाद में पाशा पटेल ने लोगों को तो जमा किया, लेकिन सियासी फ़ायदा लेके विधान परिषद पे गया, केंद्रीय कृषि आयोग पे मंत्री दर्जे पर जाकर बैठा और उसके बाद है तो काय का मुस्लिम आरक्षण और काय का मुस्लिम समाज, ये भूमिका उसने बाद में स्पष्ट की। तो उसी तरह से है तो अब इस बार भी है तो वैसा ना हो। जो संयोजक है उन्होंने अपनी राजकीय भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। शहर में चर्चा है कि संयोजक जो है तो अहमदनगर के जो खासदार है नीलेश लंके, उनके पीए या कुछ कार्यकर्ता है, तो आगे चल के ना इसकी सियासत हो। क्यों तो कई जगह पर हमने देखने में आया कि बहुत सारे है तो कोई सेवा संघ बनाता है, लोगों को जमा करता है, लाभ का पद लेता है, कोई है तो कोई तंजीम बनाता है, कोई है तो मोर्चे निकालता है, आंदोलन करता है और लोगों को जमा करके सियासी फ़ायदे उठाने की कोशिश करता है। इलेक्शन का टिकट मांगता है, पार्टी का पद मांगता है, गुत्तेदारी मांगता है या टेंडर मांगता है। तो ये आरक्षण का जो लड़ाई है तो ये आरक्षण की लड़ाई है तो निरंतर चलनी चाहिए, लगातार चलनी चाहिए। क्यों तो मकसद है मुस्लिम समाज को आरक्षण दिलाना। जब तक मुस्लिम आरक्षण मिलता नहीं तब तक ये लड़ाई जारी रहना। नहीं तो कुछ अपना 2-4 जमा होकर आंदोलन डिक्लेयर करने का, लोग जमा करके अपने नेता को और पार्टी पक्ष सृष्टि को माँ बताकर कुछ उनसे फ़ायदे करा के लेना, ये ऐसी नीयत नहीं होना। इसके वजह से समाज है तो फिर कभी माफ़ नहीं करेंगे आपको। तो इसलिए सच्चे दिल से, पक्के दिल से और ऐसा ठाम भूमिका रखकर आपने है तो जाहिर करना कि हमारी सियासी भूमिका इस मोर्चे के ताल्लुक से क्या है, हमारा सामाजिक मकसद क्या है, ये आपने जाहिर करना। और आने वाले दिनों में ये मोर्चा तो हो जाएगा 17 अप्रैल को। मोर्चे के बाद भी हमको है तो सबको मिलकर राज्य स्तरीय आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। जब तक सरकार को हम झुकाएंगे नहीं तब तक हमारे हक और अधिकार हमको मिलेंगे नहीं। समाज गुमराह ना हो और समाज गुमराह ना होकर नाराज़ ना हो, इसीलिए
संयोजक ने अपनी सियासी भूमिका स्पष्ट करना। क्यों कि 20 दिसंबर 2016 को जब भीड़ ज़िले से तारीख़ी मुस्लिम मोर्चा निकला था तो उसको लीड मैं कर रहा था, संयोजक उस मोर्चे का मैं था और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के पार्टी यूडीएफ का भीड़ जिला अध्यक्ष था। लेकिन मुस्लिम आरक्षण आंदोलन खड़ा करने के लिए मुझे है तो यूडीएफ पार्टी का राजीनामा देना पड़ा। उसके बाद मैंने आंदोलन खड़ा किया और मोर्चा सक्सेस करके बताया। वैसा ही आपकी सियासी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने लोक सेना संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सियासी नेता और पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए 99% समाजकारण करने के लिए स्थापन की है और लोक सेना के माध्यम से पूरे सामाजिक आंदोलन ही होते हैं। कहीं भी उस संगठन के माध्यम से सियासत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं मोर्चे के संयोजक से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी सियासी भूमिका स्पष्ट करना, सामाजिक उद्देश्य स्पष्ट करना और उसके बाद है तो जो लोगों में नाराज़गी है, जो लोगों में फुटाफूट है या कुछ लोगों में चर्चा है, तो वो चर्चा को कहीं ना कहीं विराम मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा और लोग इस मोर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। फिर से मैं महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति और लोक सेना संगठन की तरफ से मैं एडवोकेट प्राध्यापक इलियास इनामदार भीड़ के मुस्लिम आवाम से अपील करता हूं कि इस मोर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल होकर इस मोर्चे को कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।